समाज में नफरत और घृणा फैला रहा है। जाकिर नाइक कह रहा है कि मैं शांति का दूत हूं। इसी पे बात करते हैं हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी से। पात्रा जी, क्या कहेंगे? जाकिर नाइक जैसा व्यक्ति कह रहा है मैं शांति का दूत हूं। हाँ, तो दिग्विजय सिंह भी कह रहे थे कि वो शांति के दूत है और आज जाकिर नाइक भी कह रहे हैं मैं शांति का दूत है। तो देखिए किस प्रकार से जब आज उनसे प्रश्न पूछा गया तो उल्टा वो प्रश्न कर रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर। उत्तर देने के बदले जब कोई व्यक्ति प्रश्न करने लगे और उत्तर से दूर भागे तो जानिए कहीं ना कहीं उसके मन में गुनाह छिपा हुआ है और जाकिर नाइक के मन में भी गुनाह कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। देखिए आज का दिन बड़ा दुर्भाग्य का दिन है। फ्रांस में भी आज आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 80 निर्दोष लोग मारे गए हैं। ऐसे में पूरे विश्व में आतंकवाद को कैसे रोका जाए इस पर गहन चिंतन हो रही है और रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन युवाओं की कैसी रोकी जाए इस दिशा में सबको आगे बढ़ना चाहिए। वैसे में अगर जाकिर नाइक के स्पीचेस से युवा भड़कता है, युवा गलत डायरेक्शन में जाता है, गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो सभी को सोचना चाहिए। और जाकिर नाइक ने जिस प्रकार से आज उत्तर देने के बदले प्रश्न किया सरकारों से, चाहे इस सरकार से या पिछली सरकार से हो, स्वाभाविक रूप से ये दिखाता है कि जाकिर नाइक के मन में कहीं ना कहीं गुनाह छिपा हुआ है। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पार्टी का क्या स्टैंड है जाकिर पे? देखिए हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि आतंकवाद आज सबसे बड़ा दुश्मन है मानवता का। जो भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ढाका में जो बम धमाके हुए उसके पश्चात ढाका से ही जाकिर नाइक के नाम का एक तरह से खुलासा हुआ कि जाकिर नाइक कुछ लोगों को एक तरह से उनके भाषण से शिक्षा ले रहे हैं लोग। तो स्वाभाविक रूप से सर हमारा तो बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति के भाषण से या किसी भी व्यक्ति के कारनामों से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। यूपीए सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री थे रहमान खान। उन्होंने सुदर्शन न्यूज़ को पत्र लिखा था कि आप लोग जाकिर नाइक को झूठे बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री को भी पत्र लिखा था, सुदर्शन न्यूज़ को भी नोटिस दिया था। नहीं, वो तो हमने रहमान खान जी की चिट्ठी को पढ़ा था। जिस प्रकार से जाकिर नाइक के लिए एडवोकेसी कर रहे थे, उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक को बचाने की कोशिश कर रहे थे, चिदम्बरम इशरत जहां को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इमरान मसूद यूपी में अब वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का जो मानसिकता है, कांग्रेस की मानसिकता खाली वोट बैंक पर ही निर्धारित करती है। वो देश के हित के लिए, देश की नेशनल सिक्योरिटी पर चिंता करती ही नहीं है। एक अंतिम सवाल, क्या जाकिर नाइक पर आपकी सरकार कार्रवाई करेगी? ये सरकार का विषय है। सरकार बड़ी परिपक्वता के साथ, मैच्योरिटी के साथ इन सब विषयों पे नज़र रखी है। सरकार अपना काम जरूर करेगी, कानून के अंतर्गत करेगी। कैमरा मनीष के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।